जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम समस्त मनोरथों को देने वाला प्रदोष व्रत जिसकी कथा सुनते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वाले मनुष्यों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल जब भगवान सूर्य नारायण अस्ताचल को चले जाएं, रात्रि होने में 1 घंटा भर बाकी रहा हो, उस समय पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध शुभ्र वस्त्र धारण करके भगवान शंकर और माँ पार्वती का यथाविधि गंध, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिकाधिक जाप करें और पूजन विधि में भी नमः शिवाय बोलकर ही समस्त वस्तुएं, पुष्प, फल आदि समस्त सामग्री भगवान को इसी नाम मंत्र से अर्पित करें। उसके बाद भगवान की आरती करें और फिर भोजन पावें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदैव अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस मनोकामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं भगवान कैलाशपति शंकर पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन धन और भगवान के समर्पित होकर करता है, श्रद्धा से करता है, विश्वास पूर्वक करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत होता है उसको करने से सर्व कामना सिद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आइए कथा का वाचन प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह अपनी पत्नी को गोने के बाद दूसरी बार लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाऊंगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं माना गया है, इसलिए कृपया करके आप बुधवार के बाद ही जाना। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से हटा नहीं और जिद पे ही अड़ा रहा। विवश होकर सास ससुर को, अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया।
पानी लेकर जब वह वापस लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह पुरुष उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वह पुरुष भी उसकी ही शकल का है। दोनों पुरुषों की शकल हूबहू मिलती थी। हम शकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भी भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, जो मैं अपने जिद पर अड़कर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूँगा। ऐसी बारंबार वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूर्ण हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे एवं कहीं भी जाते थे तो बुधवार के दिन को टालकर ही यात्रा करते थे। ऐसा उन्होंने नियम लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे सभी अपडेट, हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बेल आइकन को, घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। आप अपना साथ हमारे चैनल के साथ हमेशा बनाए रखें। हमारे संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।